नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज़। गाजियाबाद में RWA की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का कारवा यूपी द्वारा आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्चुअली बोलते हुए कहा कि जैसे स्वच्छता मिशन को एक जन आंदोलन बनाया गया, वैसे ही जल संरक्षण को भी जन आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद में भयंकर जल संकट हो सकता है। मुख्य अतिथि राज्यसभा के सांसद श्री अनिल अग्रवाल जी ने कहा कि योजनाओं में उनकी राय लेनी RWA में एक जल समिति का गठन होना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी हो कि जिस जगह भी संभव है वहां युद्ध स्तर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाई जाए और यही काम NHAI को भी करना है। अस्तित्व बचाना है तो जल संरक्षण करें। विधान परिषद सदस्य माननीय श्री दिनेश गोयल जी ने कहा कि पानी की बर्बादी को अपराध की श्रेणी में लाया जाए। कारवा यूपी के अध्यक्ष श्री पवन कौशिक ने तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं उत्तर भारत से आए RWA फेडरेशन के प्रतिनिधियों का और अतिथियों का यह कहकर स्वागत किया कि RWA की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को चौथे स्तर की संसद ही समझना चाहिए। कारवा के मुख्य सलाहकार डॉक्टर RK आर्य, महासचिव जय दीक्षित और कैलाशन शर्मा ने डेलीगेट को धन्यवाद दिया। कॉन्फ्रेंस में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत ही प्रशंसनीय रही। आइए सुनते हैं राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल की जुबानी। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज़। पवन ठाकुर की खास रिपोर्ट। मित्रों, मुझे व्यक्तिगत रूप से आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना था, लेकिन पंजाब में चुनाव की व्यस्तताओं के चलते हुए मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया और मुझे आज आप लोगों के बीच में इस तकनीकी के माध्यम से ऑनलाइन आप लोगों से जुड़ना पड़ा। मैं आयोजकों से क्षमा प्रार्थना करते हुए तकनीकी को और तकनीकी माध्यम प्रोवाइड करने वाले लोगों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम मुझे आप लोगों से जुड़ने, अपनी बात करने का अवसर मिला है। इस विषय पर आयोजित किए गए इस सम्मेलन और सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हूं और आप सभी विद्वान जनों को, जो अपने आप में समाज में एक संस्था के रूप में काम करते हैं, और ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं आयोजकों को अपनी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। फिर कहा जाता है कि जल है तो जीवन है, और जल है तभी हमारी सृष्टि में जीवंतता है। जल की महत्ता को रेखांकित करते हुए हमारे वेद के रचयिताओं ने इसे विश्व भेषजम कि समस्त औषधियों से समाहित जल है, ऐसी संज्ञा इसे दी थी। और उन्होंने जल को जीवन का आधार मानने के लिए विभिन्न विषयों की संकल्पना की थी। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उनको प्रतिपादित भी किया था। सामान्यवाद भी जल की महत्ता से जुड़े, इसलिए ये श्रृंखला जो हमारे ऋषियों और मनीषियों ने बनाई कि जो कुछ भी देता है उसे देवता के रूप में, देवी के रूप में, भगवान के रूप में पूजा जाए। इस क्रम में हमारे देश में समुद्र से लेकर के, नदियों से लेकर के जलाशयों तक उन्हें देवताओं के रूप में पूजने की परंपराएं रही है, की जाती है। अभी हाल ही में COP26 संपन्न हुआ। पानी की आवश्यकता आने वाले समय में पड़ेगी। वो ये विकासशील देश हैं और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं होने के नाते भी उनकी पानी की आवश्यकताएं और अधिक बढ़ने वाली। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान के आंकड़ों की दृष्टि से देखूं तो उनके आंकड़ों के अनुरूप जो आज मांग 680 बिलियन क्यूबिक मीटर विश्व की है, ये 2025 तक बढ़कर के 833 बिलियन क्यूबिक मीटर और 2050 तक 900 बिलियन क्यूबिक मीटर पहुंचने वाली है। इसलिए ऐसा अनुमान किया जाता है कि 2050 तक जिस गति से हमारा सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी कम हो रही है और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज दुनिया भर के जिस तरह से डिप्लीट हो रहे हैं, दुनिया को अगर मैं छोड़ करके भारत के परिप्रेक्ष्य में केवल बात करूं तो दुनिया में कुल पॉपुलेशन का लगभग 18% भारत में है और लगभग इतना ही कैटल पॉपुलेशन भारत में है। जबकि विश्व के जो पेयजल योग्य, पीने योग्य जो जल है, पोर्टेबल वाटर है, उसका केवल 4% रिसोर्सेज जो है वो भारत में अवेलेबल है। अगर हम पिछले 50 वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पानी की जो है वो भारत में
आज से 50 साल पहले जो 5000 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति हुआ करते थे, वो एनुअल प्रेसिपिटेशन जो बरसात से पानी हमारे पास में वर्ष पर्यंत एकत्रित होता है, यदि उसकी तुलना करें पिछले 50 वर्षों की, तो वो लगभग बराबर है। लेकिन क्योंकि पिछले 50 वर्षों में सामने आज इस समय है, आज कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जितने भी मंचासीन अतिथि हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक कर्नल साहब, आर्य जी, कौशिक साहब, मूर्ति साहब, दोनों हमारी महिला शक्ति, उपस्थित देवीय सज्जनों, अभी गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने बहुत ही विस्तृत रूप से जल के बारे में चर्चा की और हम सब लोगों को निश्चित रूप से एक एहसास हुआ होगा कि भारत सरकार इस महत्वपूर्ण विषय पे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती और जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। उस विषय पे शायद बहुत ज़्यादा बोलना मेरा उचित नहीं होगा माननीय मंत्री जी ने बोलने के बाद। RWS का दिन प्रतिदिन जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है और एक उनका रोल बहुत बड़ा है समाज में। माननीय मंत्री जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा कि सरकारें किसी भी कार्यक्रम की सफलता को तब तक सुनिश्चित नहीं कर सकती जब तक उसमें जनभागिता नहीं हो। और हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी तो इसको मूल मंत्र मानते हैं। सरकारें एक गाइडलाइन दे सकती हैं, एक पायलट प्रोजेक्ट कर सकती हैं, लेकिन निश्चित रूप से जब तक हम उसमें अपनी सहभागिता बढ़ चढ़ के नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकार जो भी काम कर रही है वो नागरिकों के हित को ध्यान में करके रख रही है और RWS इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है। इनिशियली अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे काम जो आज RWS कर रही हैं वो म्युनिसिपल बोर्ड्स को या जो हमारे टाउन एरियाज हैं उनको करना था, लेकिन वो उतनी मजबूती के साथ, उतनी जिम्मेदारी के साथ उनको काम नहीं कर पाते। हालांकि गाजियाबाद नगर निगम इस मामले में थोड़ा सा एक्सेप्शन है। आज ही रिपोर्ट आई है तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे और पूरे भारत में 16वें स्थान पर स्वच्छता में आया है। लोग IT सिटी और पूरा देखा। निश्चित रूप से तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देश की आर्थिक प्रगति में भी उनका रोल बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अब तेजी से आगे बढ़ना से शुरू हो रहा है। साउथ में भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है और मुझे लगता है जो एक बहुत बड़ा विवाद कर्नाटका और तमिलनाडु में वाटर का है उसको सॉल्व करने में भी शायद बहुत महती भूमिका हो सकती है इन सब चीज़ों की। वाटर के साथ साथ एक बहुत बड़ा जो RWS का वर्क है वो सैनिटेशन का है, लोगों के बीच सौहार्द का है, उसमें भी RWS का बहुत रोल है। RWS का व्यापक रूप हो रहा है और सरकारों का निश्चित रूप से आने वाले समय में RWS के साथ, जैसा कि कर्नल साहब ने भी कहा, संबंध होना आवश्यक भी है और ये शायद समय की मांग भी है। समय की जो मांग होती है और जो जनता की आवाज़ होती है, निश्चित रूप से उसमें सामंजस्य बैठा के आगे बढ़ना ये सरकार का दायित्व होता है। और देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को बखूबी समझते हैं, इसलिए वो जो भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू करते हैं उसमें ये सुनिश्चित करते हैं कि कैसे उसमें जन भागीदारी बढ़े। अभी माननीय मंत्री जी ने भी बताया सफाई के लिए, तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक दृष्टिकोण था, उनका एक स्वप्न था और वो देश के लोगों ने पूरा किया। एक चीज़ और देखने में आई है, अगर लीडरशिप जनता के हित के कार्यक्रम आगे चलाती है तो जनता भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और निश्चित रूप से वो कार्यक्रम सफल होते हैं, क्योंकि उन कार्यक्रमों की सफलता का जो वास्तविक लाभ है वो तो जनता को ही मिलता है।
सरकारें जनता के लिए हैं। डेमोक्रेसी में तो बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो ये बड़ा मूल उसका मंत्र है। आज जो आपने स्मारिका भी इस मौके पे रिलीज़ की है, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। और जो आप लोगों ने, मैं बड़े ध्यान से, मैडम ने 11 प्रस्ताव जो अपने पढ़े, मैंने उनको सबको सुना। मुझे लगता है कि उन पे इन 2 दिनों में बहुत गहन चर्चा होगी और मंथन के बाद जो प्रस्ताव पारित होगा वो निश्चित रूप से इस देश की दिशा और दशा आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करेगा। और मुझे लगता है इसकी सफलता जरूर सुनिश्चित होगी, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर से दक्षिण तक के प्रतिनिधित्व इस सभा में हो रहा है, तो हर व्यक्ति अपने यहाँ के जो अच्छी चीज़ें हैं उनको एक दूसरे के साथ साझा करेगा और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम लोग अपने यहाँ भी लागू कराएंगे। माननीय मंत्री जी ने आपको आश्वासन भी दिया है सरकार के साथ बैठने का। कर्नल साहब, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसके लिए जो मेरा व्यक्तिगत रोल होगा एज सांसद के रूप में, व्यक्तिगत, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और परसों शाम तक माननीय मंत्री जी की मेरे से आपसे बात होती रही है। प्रबल इच्छा थी कि वो इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। 1-2 प्रोग्राम उन्होंने एडजस्ट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन आने वाले 1 माह 1.5 माह में ही पंजाब में इलेक्शंस हैं और जिस प्रकार से वहाँ डेली सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो उनको वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में कार्य करने के लिए भेजा है। तो वो जाना भी आवश्यक था, लेकिन निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो हम लोगों के बीच सम्मिलित हो पाए और जो पर्पस था हमारा उनको बुलाने का, वो मुझे लगता है काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है। कामनाएं देता हूँ इस कार्यक्रम की सफलता के लिए। और जो आप लोगों ने कहा है वो माननीय जल शक्ति सरकार के बीच मजबूती से रखूँगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले समय में जो अगला हमारा जो सम्मेलन होगा, 9th सम्मेलन होगा, उसमें ये बिंदु सॉल्व हो जाएंगे और कुछ और नई चीज़ें हम लोग सबके सामने रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उसके बाद जल्दी करते हैं। उसके बाद मालेश्वरम से श्रीमती नवीना श्रीधर, उसके बाद उसके बाद श्री पंकज अग्रवाल तैयार है जल्दी। उसके बाद श्री पंकज अग्रवाल, श्री कुमार, अजीत कुमार और है यहाँ पे फ्रॉम विशाखापट्टनम श्री नागेश्वर राव और परमानंद जी। के बाद फ्रॉम विशाखापट्टनम डॉक्टर KSR मूर्ति एंड हनुमंत राव। अभी मेरे पास कार्यक्रम के आए हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कि राष्ट्रीय हमारे जो राज्यसभा के सांसद अनिल अग्रवाल जी से जो सीधी मुलाकात करने के लिए उसी प्रोग्राम की जानकारी लेने के लिए जा रहे हैं और बातचीत करने के लिए जा रहे हैं कि आज प्रोग्राम में जो हमारे आज जो कोरवा का कार्यक्रम है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं और कोरवा और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मिलके जनता का जीवन कैसे बेहतर हो, इस पर निश्चित रूप से मंथन करेंगे। और आज के समय में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है।
और आज जो RWA की एक मांग थी कि सरकार और RWAs मिलके काम करें, इस पे माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने आश्वासन दिया है और मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस दिशा में अपनी ओर से भी प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में RWAs और सरकारों के बीच बेहतर समन्वय हो ताकि जनता का जीवन बेहतर किया जा सके। सर, इसमें जानकारी भी मिली थी कि दिन पे दिन पानी का जो लेवल है वो नीचे आता जा रहा है, तो उसी के विषय में ये मीटिंग भी करी गई थी आज, जो वार्ता की रखी गई थी। तो उसमें सर आपकी तरफ से क्या विशेष इसमें जो वाटर कंजर्वेशन है उस पर भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है और सरकार ने जितने भी अब नए घर बन रहे हैं वहाँ वाटर रिचार्जिंग के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी कर दी है और जितने भी सोर्सेज हैं वाटर के, जो पुराने तालाब थे, बावड़ी हैं, उनको रिस्टोर किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जल की दिक्कत ना हो। आप देख रहे थे सच का कारवा पप्पू ठाकुर के साथ में, और ये जो RWA का जो कार्यक्रम किया गया था जल ही जीवन के बारे में, इसकी हम विशेषता से और जानकारी जो है RWA से उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। उसी के विषय पर थोड़ी बातचीत होगी, थोड़ी जानकारी देंगे कि जल ही जीवन के बारे में, कि दिन पे दिन जो जल का जो है लेवल नीचे आता जा रहा है, कि उसके लिए क्या करना है। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जल के संचय के जितने भी रास्ते जो है, आज माननीय मंत्री जी ने भी बहुत मार्गदर्शन किया कि कई योजनाएं जो है उन्होंने चलाई हैं, जिसके अंतर्गत जो है सबसे महत्वपूर्ण तो यही वाटर कंजर्वेशन का है कि पानी की एक एक बूंद को संचय किया जाए। हमारी छत के ऊपर भी जो बारिश का पानी आता है और भी जो हमारा पानी इकट्ठा होता है, हम ब्रश करते हैं तो पानी वेस्ट होता है, हम शेव करते हैं तो पानी वेस्ट होता है, एक एक बूंद को बचाया जाए। और जो हमारा ग्रे वाटर होता है उसको भी रीयूजेबल वाटर के फॉर्म में यूज़ किया जाए, उसको फिर दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण काम तो ये है कि आप हमारी छत के ऊपर, जो घर से ही शुरू करना चाहिए, हमारी छत के ऊपर जो पानी इकट्ठा होता है बारिश में, उसको संचय करने का हमें एक वाटर टैंक या ज़मीन में ही वो वाटर संचय हो, उसका पानी का लेवल बढ़े। हमारा भूजल स्तर जो है वो काफ़ी गिर चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 150 फुट से 200 फुट तक गाजियाबाद क्षेत्र में ही जा चुका है। तो उसको भी रिचार्ज करने का, जैसे हम जहाँ बैठे हैं यहाँ आर्टिफिशियल रिचार्ज प्रोजेक्ट ये लगा हुआ है, ये पानी को संचय करके उसको ज़मीन के वाटर लेवल को बढ़ाता है। इसी प्रकार हम घर में भी छोटे छोटे, हमारे अपार्टमेंट्स में, हमारी सोसाइटीज़ में इस तरह के हम काम करके जो है वो कर सकते हैं। हमारे जो यहाँ की RWAs है, जैसे राजेंद्र नगर सेक्टर 5 की RWA है, वहाँ पर जो है एक ग्रीन क्लीन वेलफेयर सोसाइटी है, उन्होंने जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। अपने ही स्तर पे छत के पानी को ज़मीन के अंदर भेजने का, वाटर कंजर्वेशन का उन्होंने अपना सस्ते जुगाड़ बना रखे हैं। तो अभी तक गाजियाबाद में आपने कुछ ऐसी योजनाओं को यहाँ पर चलाया है या शुरू किया है? कितनी अभी तक आपने कार्य की? हमारी जो है लगभग 45 से 40 RWA जो है उन्होंने अपने यहाँ वाटर कंजर्वेशन का वो पिट भी बना लिया है और वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए, ज़मीन को रिचार्ज करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया है। चलिए सर, आप जानकारी काफ़ी दी अध्यक्ष जी ने उसके बारे में, और हम आगे भी जानकारी लेना चाहेंगे, और RWA से जो जुड़े हुए हैं उन्हीं से हम वार्ता करेंगे, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख रहे हैं सच का कारवा पप्पू ठाकुर के साथ में।